10,000 कन्याओं के साथ एक साथ विवाह करेगा। अब तो दूर देश जाता है, जिसकी भी सुंदर कन्या देखता है उसे हरण करके लाता है, अपने कारागार में बंद कर देता है। धीरे धीरे करके 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया। और जैसे ही मेरे द्वारकाधीश को पता चला, गए और 16,100 कन्याओं को भौमासुर की कैद से मुक्त कराया। मार्ग में लेके चल रहे हैं, मार्ग में लेके चल रहे हैं, क्या इनका क्या होगा? केवल इनके सामने दो ही मार्ग रह गए हैं, या तो कहीं कुआं पोखर में जाके अपने यानी प्राणों को त्याग देगी, या फिर समाज में रह के समाज को दूषित करेंगे। क्यों कि ये भौमासुर की कैद में रही हैं, इनके माता पिता तो वापस नहीं अपनाएंगे। तो आज भगवान एक सुरक्षित स्थान पे खड़े हो गए और कहने लगे, देवियों आगे तुम्हारा क्या मन है? तो सभी ने जवाब दिया कि प्रभु हम भौमासुर की कैद में रह के आए हैं, हम हमारे माता पिता तो वापस नहीं अपनाएंगे, आप ही हमारा मार्गदर्शन करो। तो भगवान ने कहा कि देवियों तुम्हारे मन में कोई अन्यथा नहीं हो तो मैं तुम सबको अपनी पत्नियां स्वीकार करता हूं। तो 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने एक साथ विवाह किया। ऐसे करके 16,108 विवाह भगवान के पूर्ण हुए। यहां महाराज परीक्षित ने प्रश्न कर दिया कि गुरुदेव ये 16,108 है क्या? तो उन्होंने जवाब दिया कि 16,000 जो कन्याएं हैं भगवान की पत्नियां हैं, तो ये सब वेद की ऋचा हैं। ऋचा माने वेद मंत्र, यानी जो 16,000 भगवान की पत्नियां हैं वो वेद मंत्र हैं। और 100 प्रकार के उपनिषद होते हैं कि जिनको हम अध्ययन करते हैं, और 8 प्रकार की प्रकृति होती है। और कहते हैं कि जो प्रकृति के वश में है वो जीव है, और जिसके वश में प्रकृति है वो परमात्मा है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज परीक्षित, कल मैंने कथा में सुनाया था आपको कि जब भगवान ने कंस का वध कर दिया था तो उन्हें पढ़ने के लिए सांदीपन गुरु के यहाँ भेजा गया। वहां एक सुदामा नाम के बालक से मित्रता हुई। एक दिन गुरुमाता ने कहा कि कृष्ण तुम्हारी गुरु की पूजा के लिए सूखी समिधा नहीं है, लकड़ी नहीं है, ऐसा करो वन में चले जाओ लकड़ी ले आओ। भगवान कहने लगे कि माता जैसा आपका आदेश। और जैसे ही चलने के लिए हुए भगवान कृष्ण बाहर निकले तो सुदामा जी को गुरुमाता ने बुलाया और कहा कि हे सुदामा तुम दोनों जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए जा रहे हो, और देखो ये थोड़े से चने हैं, इनको ले जाओ, जब भूख लगे तो दोनों मिल बांट के खा लेना। आज जंगल में जाके भगवान तो आज वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, सूखी सूखी लकड़ी तोड़ करके डाल रहे हैं। इधर सुदामा के हाथ में जो चने की पोटली है उसे देख देख करके सुदामा के नेत्र सजल हो रहे हैं। बार बार मन में विचार कर रहे हैं कि अब इसका क्या करूं मैं, क्योंकि उन चनों को श्राप लगा था कि जो भी इन चनों को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। श्राप किसका लगा था? बड़ी सुंदर कथा है, छोटी सी, ध्यान से सुनो। उसी नगर में एक माता रहती थी, वृद्ध माता रहती थी, और बड़ी निर्धन थी, गरीब थी। सारे दिन भिक्षा करती थी, अगर भिक्षा में मिल गया तो अपना पेट भर लेती थी, और नहीं मिला तो पानी पी के ही रह जाती थी भगवान का नाम लेकर। एक दिन उस माता को घूमते घूमते 2 दिन हो गए, लेकिन पूरे गांव में कहीं भी उसको भिक्षा नहीं मिली, कुछ खाने के लिए नहीं मिला। अब तो उदास होकर के अपनी झोंपड़ी के लिए आ रही थी, यानी गांव से बाहर एक टूटी फूटी झोंपड़ी बना करके रहती थी। आ रही थी, चेहरा बड़ा उदास था, और बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है कि उसकी वजह से आज मुझे 2 दिन हो गए मेरे पेट में अन्न का दाना नहीं गया। बड़े विचार करती चली आ रही थी, चेहरा कुमलाया हुआ था, आंखों में आंसू भरे हुए थे। उसी समय पे दयालु माता, दयालु भाषा समझ में आई, दयालु माता अपने दरवाजे पे बैठी थी।
उस माता ने जैसे ही देखा और मन में विचार किया कि ये आज बहुत परेशान है, आवाज लगाई और बोली करे मैया इधर आ। आज वो बुढ़िया माता पास में गई। जैसे ही पास में गई तो आज उस बुढ़िया माता से उस माता ने कहा कि माता एक बात बता, तू जब भी नगर में घूमती थी तो तेरा चेहरा हमेशा फूल की तरह से खिलता रहता था, और आज तेरे चेहरे पे इतनी उदासी क्यों है? तो बुढ़िया माता ने जवाब दिया कि बहन तुझको क्या बताऊं, आज मुझे 2 दिन हो गए, मेरे पेट में अन्न का दाना नहीं गया है, और तू जानती है कि इस शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए अन्न कितना जरूरी होता है। तो आज उस माता को दया आ गई, बोली कि बैठ जा, मैं तेरे लिए भोजन लेके आती हूँ। तो आज अपने घर में गई, भोजन लेके आई, उस माता को भोजन कराया। जब पेट भर के भोजन करा दिया और पेट भर के भोजन कराया, जब पेट भर के भोजन कराया और अब तो वो माता चलने लगी, तो उसके माता के मुंह से एक शब्द निकला कि देख बहन, तूने मुझे पेट भर के भोजन कराया है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तेरे घर में धन धान्य किसी चीज की कमी नहीं रहे। ये मेरा आशीर्वाद है, ये मेरा आशीर्वाद है। अब तो वो माता बोली कि भैया हाँ रुक रुक रुक, अपने घर के अंदर गई और थोड़े से चने लेकर के आई और कहा कि माता ले, तुझे दोबारा भूख लगे तो इन चनों को खा लेना। अब तो बुढ़िया माता मार्ग में चल रही है, चनों को देख रही है, बड़ी प्रसन्न हो रही है कि वारे परमात्मा, कहीं 2-2 दिन हो जाते हैं पेट में अन्न का दाना नहीं जाता है, और कभी कभी तू 2-2 दिन का इंतजाम कर देता है, इंतजाम कर देता है। इंतजाम कर देता है। अब तो बड़ी प्रसन्न हो रही है, मन में सोच रही है कि अब कल मैं बिच्चा करने नहीं जाऊंगी, कल आराम से अपने घर में आराम करूंगी और सुबह होते ही स्नान करूंगी और खूब देर तक बैठ करके ठाकुर जी का भजन करूंगी। अब तो कल का इंतजाम मेरा ठाकुर जी ने कर दिया। चने ले जा करके झोंपड़ी में रख दी। उसी रात को उस नगर में एक चोरी करने के लिए चोर आया, चोरी करने के लिए चोर आया और उस चोर ने पूरे गांव में घुमा, लेकिन कहीं उसकी व्यवस्था नहीं बनी। और जब व्यवस्था नहीं बनी तो वो परेशान होने लगा, मन में विचार करने लगा कि आज अपने जीवन में पहली बार खाली हाथ में घर लौट के जाऊंगा, और जब मैं नहीं लेके गया तो कल मेरे बच्चों का गुजारा कैसे होगा। जैसे ही नगर से बाहर आया, मन में यही सोच रहा है कि मेरे बच्चों का गुजारा कैसे होगा, मेरे बच्चों का गुजारा कैसे होगा। उसी समय पे वो माता की झोंपड़ी आ जाती है। उसने विचार किया कि चलो पूरे नगर में कहीं नहीं मिला कुछ, शायद बुढ़िया माता के घर में कुछ हो। और जैसे ही घुस के गया, बुढ़िया माता तो बिल्कुल कहता ना भैंस बेच के सोवो कि सवेरे सानी थोड़ा नहीं है, बोलो राधे राधे, ऐसी सो रही है। चोर आया, उसे कुछ नहीं मिला, वो चने ही मिले, लेकर के चला गया। और जैसे ही गया उधर क्या है, भोर हो गया। अब तो नगर में आदमी घूमने लग गए और बता, कहते ना कहावत है, चोर के पैर कितने होते। अब वो घबरा गया और जैसे मन में विचार किया कि अब तो लोग बाग घूमने लग गए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बुढ़िया चिल्ला दे, हल्ला कर दे, मैं पकड़ा जाऊं। तो मार्ग में पड़ता है सांदीपन गुरु का आश्रम। तो डर के मारे वो चोर उन चनों को सांदीपन गुरु के आश्रम में फेंक करके चला गया। इधर जो गुरुमाता थी वो सुबह भोर उठ करके यानी पूरे आश्रम में घूमती थी, और जैसे माता ने चनों की पोटली को देखा, मन में भाव आया कि शायद गुरुजी को किसी ने दिया होगा, गुरुजी को किसी ने दिया होगा, और गुरुजी तो ऐसे शुद्ध भूला यहीं पड़ा छोड़ गए। ले जा करके वो पोटली को रख दिया।
इधर सुबह हुआ, माता तो निश्चिंत है ना, बुढ़िया माता बहुत देर में तो जगी। जगने के बाद स्नान किया, भगवान का भजन करने के लिए बैठ गई। और जैसे ही दोपहर का समय हुआ, दोपहर का समय हुआ, तो बुढ़िया माता ने मन में विचार किया कि अब तो मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, क्यों न चनों को खा लिया जाए। और जैसे उसने पूरी झोंपड़ी में चने ढूंढे, चने नहीं मिले, तो उसको बड़ा बुरा लगा और उसकी आंखों से आंसू निकल गए। और उसने अपने पेट पे हाथ रख के कहा कि मेरे चने जिसने भी चुराए हैं और जो भी मेरे चनों को खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा, जो भी उन चनों को खाएगा दरिद्री हो जाएगा। लेकिन सुदामा तो तीनों काल की जानने वाले थे ना, वही मन में सोच रहे हैं कि मैं इनका क्या करूं, अब मैं इनका क्या करूं। अगर मेरा मित्र खाएगा तो वो भी दरिद्री हो जाएगा। लेकिन मित्र कौन होता है कि जो बुरे वक्त में साथ दे। धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल परखियो। अपना कौन होता है कि जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ खड़ा होता है। अब तो सुदामा जी मन में विचार करने लगे कि वो मित्र ही किस काम का, कि मित्र के काम नहीं आए। और मैं ये ऐसा होने नहीं दूंगा अपने जीवन में कि मेरे जीते जी मेरा मित्र दरिद्री हो जाए। चाहे मेरे जीवन में कितने भी संकट आ जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो आज सुदामा जी चने खाने लगे। और जैसे ही कटकट की आवाज आई ना, भगवान बोले अरे भैया सुदामा, ये कटकट की आवाज कहां से आ रही है। सुदामा जी झूठ बोले, बोले तू जो सोच रहा है ना कि मैं चने खा रहा हूं, मैं चने नहीं खा रहा हूं। अरे ये सर्द हवा चल रही है ना, इस वजह से मेरे दांत बज रहे। और जब भगवान लौट करके उतर के नीचे आए, उतर के नीचे आए और आने के बाद में सुदामा से बोले कि भैया सुदामा, माता ने कुछ खाने के लिए हो तो दे दो, लाओ निकाल लो, खा ले दो। सुदामा के नेत्र सजल हो गए, कहने लगे कि भैया माता ने चने दिए थे और मुझे बड़ी भूख लगी थी और मैंने खा लिया। तो भगवान ने जवाब दिया कि सुदामा, कभी भी किसी का भाग नहीं खाना चाहिए। और जो भी जिसका भाग खाता है वो थोड़ी देर तो सोचता है कि मैंने अच्छा कर दिया, लेकिन जीवन भर वो दुख ही पाता है। इसलिए जीवन में कभी भाई को भाई का और मित्र को मित्र का कभी भाग नहीं खाना चाहिए जीवन में। आज जैसे आश्रम में आए, आश्रम में आए तो भगवान ने कहा कि माता कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे बड़ा भूख लगा, भूख लगी। माता ने कहा कि मैंने सुदामा को चने दिए थे। सुदामा रो करके बोले मैया मैंने वो पूरे चने खा लिए, पूरे चने खा लिए। तो आज गुरु माता ने भी यही जवाब दिया कि सुदामा कभी किसी का भाग नहीं खाना चाहिए। जब शिक्षा पूरी हो गई, वहां से चलने लगे, तो आज सांदीपन गुरु के सामने भगवान हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कहने लगे कि गुरुदेव आपने मुझे शिक्षा दी है और मेरा दायित्व बनता है कि मैं आपको दक्षिणा दूं। बताओ आपको दक्षिणा के रूप में क्या चाहिए। और कहते हैं कि जब तक दक्षिणा नहीं दोगे तब तक उसका कोई आपको लाभ नहीं होगा। आपने देखा होगा, आपने कई कथाएं कराई हैं, कथा भी कहते हैं। और कथा सुनने का लाभ कब मिलता है कि जब हम दक्षिणा रूपी यानी भागवत में जो भी श्रद्धा से दक्षिणा चढ़ाते हैं कि हमने 7 दिन कथा सुनी और हमारी ओर से ये दक्षिणा है, तब उसका फल मिलता है, नहीं उसका कोई फल नहीं मिलता है। तो भगवान कहते हैं कि मुझे आपने शिक्षा प्रदान की, आपने मुझे शिक्षा दी, तो मेरा धर्म बनता है कि मैं आपको दक्षिणा दूं। तो बताओ गुरुदेव आपको दक्षिणा में क्या चाहिए। और एक चीज बताओ, ऐसे ही राम जी ने, जब छोटी सी कथा है कह दें, वैसे टाइम तो कम है,